अब देखते हैं बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या कहता है मोमेंटम कंजर्वेशन? व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज zero, then momentum remains conserved। अगर सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो मोमेंटम कंजर्व होगा। कहाँ से आया ये? एफ हमने पढ़ा था dp/dt, न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा था। कह रहा है नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम जीरो है, तो dp/dt जीरो है, तो dp जीरो हो गया। dp जीरो का मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। और ध्यान रखें वेक्टर होता है मोमेंटम, तो कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते समय वेक्टर का यूज़ जरूर करें, खासकर जब प्रॉब्लम 2 डायमेंशन में हो तो वेक्टर का यूज़ जरूर करना होता है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ लगाते हैं? जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होती है। तो ये इसके लिए एक लाइन याद कर लें, गोली चल जाए, बम फूट जाए, किसी से किसी की टक्कर हो जाए, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहला हम देखते हैं रिकॉइल ऑफ गन, यानी गोली चलना। रिकॉइल ऑफ गन, एक गन है जिसका मास m है और इसके अंदर एक गोली है, इसका मास स्मॉल m है। अब ये हमने गन को चला दिया, गोली गन को चला दिया, गोली बाहर निकलाई v वेलोसिटी से, तो गन का मास कैपिटल M हो गया। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि बंदूक की वेलोसिटी क्या होगी। रिकॉइल ऑफ गन मतलब गन की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स नहीं है बाहर से, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब P इनिशियल में मास ऑफ गन है और मास ऑफ बुलेट है, लेकिन इन दोनों की वेलोसिटी पहले ज़ीरो है। P फाइनल में मास ऑफ बुलेट m है, इसकी वेलोसिटी v है, और मास ऑफ गन है, उसकी वेलोसिटी v डैश है। तो v डैश की वैल्यू आ रही है mv/m माइनस की। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जिधर बुलेट जाएगी गन उसके अपोजिट जाएगी, इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है। इससे ये पता लग रहा है कि बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगी v डैश वेलोसिटी से। गन का पीछे जाने को ही हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। ऐसे ही सेम क्वेश्चन जब होता है जब न्यूक्लियस फूट के उसमें से कुछ निकलता है, उसका भी कंसेप्ट यही है रिकॉइल ऑफ गन वाला, बता देंगे आगे। जैसे आप देखते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक बॉम्ब है और उसके दो टुकड़े हो गए, M1 और M2। रखे रखे अपने आप फूट गया, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। M1 वाला V1 से जा रहा है और M2 वाला V2 से जा रहा है, तो हमें इन्हें आपस में रिलेशन निकालनी है। सिंस इसका भी वही तरीका है, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो हो गया m इंटू जीरो, चल नहीं रहा है, और इन
मासेस जो टुकड़े हुए हैं उसका मोमेंटम हो गया m1v1 प्लस m2v2। तो अगर मैं v2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी -m1v1 अपॉन m2। इससे हमें पता लग रहा है कि दोनों मास जो है अपोजिट दिशा में जाएंगे और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। सपोज m2 बड़ा है तो v2 कम होगा। दोनों मास अपोजिट दिशा में जाएंगे और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। मोमेंटम दोनों का बराबर होगा। अगर मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम दोनों का बराबर होगा, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे पिछले वाले केस में भी गन की वेलोसिटी बुलेट से बहुत कम होगी, पर गन और बुलेट का मोमेंटम दोनों बराबर होंगे। अब देखते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इन 3 पीस। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इन 3 पीस, 3 पीस में टूट गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को? मान लो ये बॉम्ब है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी 0 है। ये 3 टुकड़ों में चला गया, तो एक टुकड़ा तो इधर गया, एक टुकड़ा इधर जाएगा और तीसरा टुकड़ा इन दोनों के वेक्टर सम के अपोजिट भागेगा। इन दोनों के वेक्टर सम का जो मोमेंटम होगा उसके अपोजिट भागेगा। कैसे निकालेंगे? प्रूफ कर देंगे पहले, फिर हम बताएंगे कैसे करना है। जैसे इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम हो गया p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर। तो p3 वेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है -p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। मान लो इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो p1 और p2 का जो वेक्टर सम होगा, ये हो गया वेक्टर सम, उसके अपोजिट होगा p3, इसीलिए इन दोनों के वेक्टर सम के अपोजिट भागेगा। ऐसा क्यों कर रहा है? मोमेंटम कंजर्वेशन करने के चक्कर में कर रहा है। अब हमने निकाला p3 इज इक्वल टू -p1 प्लस p2, तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ p3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। अब हमें सपोज इनकी वेलोसिटी निकालनी है, तो p3 जो होगा वो होगा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस अल्फा। तो हम इससे निकाल सकते हैं p3 वेक्टर, या वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, m3 इंटू v3 इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर प्लस 2m1v1 m2v2 कॉस अल्फा। इस फार्मूले को लगा करके आप तीसरे वाले की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखते हैं बेटा बैग एंड बुलेट सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोली चल जाए, बम फूट जाए, टक्कर हो जाए या कोई न्यूक्लियस फूट जाए, तो ये सब मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। तो एक बैग है, बैग का मास m है और एक बुलेट आ रही है m मास की v वेलोसिटी से। बुलेट बैग में घुस जाती है, बुलेट जो है बैग में घुस जाती है, तो आपको निकालना है नई वेलोसिटी क्या होगी। तो जब बुलेट बैग में घुस जाएगी तो दोनों का मास जो है m प्लस m हो जाएगा, बुलेट और बैग का, और वेलोसिटी मान लो b डैश। क्योंकि ये टक्कर हुई है इसलिए एग्जाम्पल है मोमेंटम कंजर्वेशन का। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स मीन्स मोमेंटम कंजर्वेशन। तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट का mv है और बैग का 0 है,
क्योंकि बैग की कोई वेलोसिटी नहीं है। फाइनल मोमेंटम दोनों का मिला के हो जाएगा m प्लस एम वी डैश। तो वी डैश आ जाएगा एम वी अपॉन एम प्लस एम। तो इतनी वेलोसिटी से दोनों चलेंगे टकराने के बाद। अब ऐसा सवाल पूछ सकता है कि टकराने के बाद इसने कितनी हाइट ले ली। टकराने के बाद बैग ने कितनी हाइट ले ली। तो इसे निकालने के लिए हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन वैसे वर्क पावर में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये इनिशियल है। तो इनिशियली जब टक्कर होने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, टक्कर या बुलेट बैग में घुस गया, उसके बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम प्लस एम वी डैश का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो है, बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम प्लस एम जी एच। एम प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, ये वी डैश का स्क्वायर है, तो एच आ जाएगा वी डैश का स्क्वायर अपॉन 2g। और वी डैश हम जानते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर 2g। ये आ गया, इतनी हाइट ले लेगा बुलेट। तो टकराने पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, और कितनी हाइट ले लेगा इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है। और सवाल बताते हैं बॉम्ब फूटने का या किसी मास के टुकड़े का। क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम एट रेस्ट एक्सप्लोड into 3 masses in a ratio 1:1:3. The two fragments मतलब टुकड़े, the two fragments of equal mass fly off with speed 10 meter per second. Perpendicular to each other. Perpendicular to each other. पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ हैवियर फ्रैगमेंट। जो भारी वाला टुकड़ा है उसकी क्या होगी? तो हमारा 1 किलो का मास है, उसके 3 टुकड़े हो गए, 1:1:1:3, जिसमें से 2 और पहले रेस्ट पर है। तो डायग्राम बना लेते हैं। पहले रेस्ट पर है, मास 1 किलो का है। अब इसके 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा तो इधर चला गया और एक टुकड़ा इधर चला गया। इसकी स्पीड बता रहा है 10, और इसका मास होगा बेटा, ये टोटल मास कर लो। टोटल मास कितना हो गया? 1/5 हो गया, क्योंकि ये 5 टोटल है ना, 3 1 4 1 5, तो ये 1/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, और ये तीसरा टुकड़ा हो गया, ये 3/5 हो गया। इसकी स्पीड निकालनी है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते समय ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। तो इसे वेक्टर क्वांटिटी की तरह डील करना पड़ेगा। कैसे? इनिशियल मोमेंटम 0 है, और फाइनल मोमेंटम लिखेंगे 1/5 × 10I प्लस 1/5 × 10J प्लस 3/5 × V। इसका मालूम नहीं है कहाँ जाएगा, यही तो निकालना है।
और हमने पढ़ा है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो 2i प्लस 2j प्लस 3/5v, तो इससे आ जाएगा 3/5v इज इक्वल टू -2i माइनस 2j। तो -2i माइनस 2j, तो हम कह सकते हैं 3/5v, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे 2√2। तो v की वैल्यू आ रही है 10√2/3 मीटर पर सेकेंड। और इनके अपोजिट जाएगा ये, जैसे ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, इन दोनों का बराबर है, ये वैल्यू बराबर है मोमेंटम। तो नेट मोमेंटम इन दोनों का इधर आएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट आएगा तीसरे वाले का। तो अगर हम एंगल निकालेंगे तो ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर जाएगा, या किसी एक टुकड़े से 135 पे जाएगा। ये कितने पे जाएगा 135 पे जाएगा। ये वेक्टर से डायरेक्शन निकाला है मैंने, बड़ा सिंपल होता है। चाहो तो आप फाइनल वेलोसिटी को प्लॉट कर लो और उसके हिसाब से आंसर दे दो, चाहे आप मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉजिक से कर लो कि वो पहले दो वेक्टरों के सम के अपोजिट जाएगा।